दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद से रेस्क्यू की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक गाय 30 फुट गहरे गड्ढे में गिर गई, जिसके बाद उसे बचाने के लिए आसपास के लोग आ गए और उन्होंने रस्सियों की मदद से एक जाल बना दिया। इसके बाद सबने मिलकर 2 अलग अलग रस्सियों को खींचना शुरू किया, जिससे गाय धीरे धीरे ऊपर आने लगी। जैसे जैसे रस्सियों के सहारे गाय खिंचती गई, उसके कराहने की आवाज भी बढ़ती गई। एक शख्स ने तो उसकी पूंछ से ही उसे बाहर खींचना शुरू कर दिया। 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार गाय को निकाल लिया गया। वहां मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन को इसकी सूचना देने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद उन्हें ही गाय को रेस्क्यू करना पड़ा। एमपी सरकार के एक बड़े फैसले और अहम फैसले से रामायण पर नई महाभारत छिड़ गई। राज्य सरकार अब कॉलेजों में रामचरितमानस पढ़ाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के फैसले के मुताबिक बीए के प्रथम वर्ष में रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने का फैसला लिया गया है, लेकिन कोर्स शुरू होने से पहले ही इस पर विवाद भी शुरू हो गया है। राज्य सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है, जबकि बीजेपी इसे युवाओं को भारतीय संस्कारों और परंपराओं से जोड़ने की कोशिश बता रही है। एमपी देश का ऐसा पहला राज्य बनने वाला है जहां के कॉलेजों में छात्र रामायण और राम सेतु के बारे में पढ़ेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने इसी शिक्षण सत्र से बीए के प्रथम वर्ष में रामचरितमानस का पाठ पढ़ाए जाने का बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए तैयारी भी पूरी कर ली गई है और रामचरितमानस का व्यवहारिक दर्शन इस नाम से सिलेबस तैयार कर लिया गया है। यह पाठ्यक्रम 2021 और 22 के सत्र से बीए के प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए वैकल्पिक पाठ्यक्रम होगा। दावा किया गया कि 60 घंटे तक चलने वाले इस ऐच्छिक पाठ्यक्रम से छात्रों में मानवीय दृष्टिकोण और संतुलित नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। इसके लिए 100 नंबर का एक पेपर भी लिया जाएगा। यही नहीं, इंजीनियरिंग के छात्रों के सिलेबस में राम सेतु को पढ़ाने का फैसला भी किया गया है। रामचरितमानस क्यों नहीं होना चाहिए, प्रश्न उल्टा बोल रहे हैं आप। अगर रामचरितमानस में अगर हमारे देश के अंदर मध्य प्रदेश में मौका नहीं मिलेगा तो उम्मीद करेंगे कि क्या पाकिस्तान में मिलेगा, अफगानिस्तान में मिलेगा। हमारे को इस बात का गर्व है कि भगवान राम ने यहाँ जन्म लिया है। महात्मा गांधी जी राम राज्य की कामना करते करते, हे राम करते उनने शरीर का त्यागा है। तो रोम रोम में यहाँ के देशवासियों में राम समाये हुए हैं। तो राम की अच्छाइयों को लेकर के अगर हम सिलेबस में ऐच्छिक विषय के रूप में सम्मिलित करते हैं, वैकल्पिक विषय में सम्मिलित करते हैं, तो क्या गलत करते? बीजेपी का दावा है कि वो अध्यात्म से विज्ञान को जोड़ने की कोशिश कर रही है। हाल ही में सरकार ने कुलपति का पदनाम बदलकर कुलगुरु किया था। मध्य प्रदेश में मेडिकल छात्रों के सिलेबस में आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार और जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को पढ़ाने का सियासी विवाद अभी थमा भी नहीं है कि राज्य सरकार ने कॉलेजों में सिलेबस में रामचरितमानस पढ़ाने का फैसला ले लिया है। कॉलेजों की पढ़ाई में या शिक्षा में धर्म की पढ़ाई शुरू करने का ये सियासी विवाद मध्य प्रदेश में अब शुरू हुआ है और इस पर कांग्रेस ने ऐतराज़ जताया है। इसके साथ ही ये भी सवाल खड़ा हुआ है कि अगर राज्य सरकार कॉलेजों में रामायण पढ़ा सकती है तो फिर कुरान क्यों नहीं, बाइबल क्यों नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब क्यों नहीं। कॉलेज की पढ़ाई में रामायण का कोर्स रखने का फैसला कांग्रेस को बिल्कुल रास नहीं आया। कांग्रेस ने इस फैसले को महंगाई जैसे लोगों से जुड़े मुद्दों से ध्यान बटाने वाला फैसला बताया। सनातन धर्म, हिंदू धर्म में बच्चा पैदा होता है, उसके बाद भगवान राम का नाम लेना, भगवान कृष्ण का नाम लेना, ये घर में सब सिखाए जाते हैं। सुंदरकांड, रामचरितमानस, ये गांव, छोटे छोटे गांव के अंदर परंपरा है और ये रोम रोम में राम बसे हैं। वहाँ अब ये बीए के पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। रामचरितमानस और महाभारत पढ़ाना है तो फिर आपको कुरान भी पढ़ाना चाहिए, फिर आपको गुरु ग्रंथ साहब का भी होना चाहिए, बाइबल भी होना चाहिए, क्योंकि ये देश एक संवैधानिक देश है और ये देश इसीलिए दुनिया में जाना जाता है कि सभी धर्मों को समायोजित करके चलता है। तो एक अध्ययन और दूसरा छोड़ा जाए तो पढ़ाई में फ़र्क नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने में बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर राम के मुद्दे पर तुष्टीकरण करने का आरोप भी लगा दिया। यही तो दिक्कत है कांग्रेस के साथ कि वो हर एक किसी की तुलना भगवान राम के साथ करना चाहते हैं और हम बचाते हैं इस बात को।
हमने कहा कि जो हमारे यहाँ के आदि पुरुष रहे हैं, जिनके बलबूते पर हमारी संस्कृति पुष्पित पल्लवित हुई है, जो दुनिया में एक आदर्श पति के रूप में, आदर्श योद्धा के रूप में, आदर्श वनवासी के रूप में, आदर्श विद्यार्थी के रूप में जिनने जीवन जिया है, ऐसे जो महापुरुष हैं उनको अगर हम पाठ्यक्रम में विद्वानों की सलाह पर सम्मिलित करते हैं तो उसको तुष्टिकरण से देखना ये बहुत दुर्भाग्य की बात। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी में रामचरित मानस के कोर्स के साथ गर्भ संस्कार और कर्मकांड पर आधारित 2 नए कोर्स भी